अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम और डॉक्टर काजी अफज़ल हक सिद्दीकी और मैं BSc DHMS और FT पंजाब हूँ। तो मैं हस्बे मामूल अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज मेरा मौजू है मोटापा, और इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, होम्योपैथिक की रूह से बनाई थी वो। आज मैं आपको हर्बल यानी हिकमत की रूह से मोटापे का इलाज बताऊँगा, और कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज़ और इलाज, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। तो सॉरी, आज मैं एक और बात भूल गया हूँ, वो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 या 1K आज मुकम्मल हो गए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी बहुत बहुत नवाज़िश और मेहरबानी। उम्मीद है कि आप आइंदा भी मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों को और फैमिली को शेयर करते रहेंगे। आप लाजिए अपनी फैमिली को मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखता हूँ कि जो बात की जाए वो तहज़ीब के दायरे में रहकर की जाए और उसे बच्चे बच्चियाँ और बड़े सब सुन सकें। तो नाज़रीन, आज के मौजू की तरफ आता हूँ कि मोटापा कैसे दूर करें। ये इतना मुश्किल अमल भी नहीं है। मैं कितने ख़वातीन हज़रात को देखता हूँ जो कि आते हैं, मैं वेट करता हूँ तो उनका 100 kg से ऊपर होता है। अगले साल फिर जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनका 105 kg हो चुका होता है। लेकिन अगर वो कोशिश करते तो हो सकता था कि उनका वेट जो था 95 kg हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। इसका मतलब यह है कि लोग कोशिश नहीं करते, लेकिन जो कोशिश करने पे आ जाए तो फिर ये ज़रूर वो अपने वेट को कम करना, लॉस करना शुरू हो जाते हैं। तो सेहत से लापरवाह लोग हैं वही ऐसे कर सकते हैं कि वो मतलब है कि वेट भी ज़्यादा हो और वो मतलब कोई बिल्कुल ही परहेज़ ना करें और बस उसी रूटीन पे चले जाएं, और फिर यही लापरवाही जो है उनकी ये ब्लड प्रेशर, शुगर और हत्ता के कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक तक नौबत आ जाती है। मोटापे की तरफ माइल जो लोग मोटे हो चुके हैं उन्हें अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वक्तन फ़क्तन चेक कराते रहना चाहिए। मोटापा क्यों होता है, थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। नंबर 1, ज़्यादा खाने से, खुसूसन चर्बी वाली और नशास्तदार ग़िज़ाएँ खाना, मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। बाज़ लोग आधा किलो मिठाई एक ही जगह पे खा जाते हैं और अक्सर खाते रहते हैं, तो ये तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और फिर वाक़ई वर्जिश नहीं करते। खूब खाना पीना और आरामदेह ज़िंदगी गुजारना, ये मोटापे के चंद बड़े असबाब हैं। ख़वातीन में मेंसेस की कमी, रुकावट या कमी पेशी, और ये जो है ये पेट और जिस्म को मोटापे की तरफ ले जाती है। या चंद माह तक मेंसेस बंद हो जाएं तो भी उस दौरान वेट और पेट दोनों बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बाज़ ख़ानदानों में मोटापा मौरूसी होता है। शुगर और गुर्दों की पुरानी सोजिश से भी मोटापा हो जाता है। मिठाइयों के अलावा बहुत ज़्यादा आम खाना, बहुत ज़्यादा मकदार में अंगूर खाना भी मोटापे का सबब हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप आम और अंगूर ना खाएं, नहीं, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खून पैदा करती हैं और नहायत लजीज़ और शीरीं होती है। मतलब मेरा यह है कि मुनासिब मकदार में खाने चाहिए। बल्कि ज़िंदगी नाम ही इत्तदाल का है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बाज़ गज़ मौरूसी तौर पर भी मोटापा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी बसर करना, कुछ लोग बहुत कम लेकिन कुछ ना कुछ किसी हद तक शराब नोशी करना, खूब खाना पीना, वक्त बेवक्त खाना और आराम तलबी की ज़िंदगी बसर करना मोटापे को दावत देने के बराबर है। अब आते हैं अलामात की तरफ कि मोटापा हो तो क्या होता है। सबसे पहले तो जिस्म पे डोल होना शुरू हो जाए। जब डोल होना शुरू हो जाता है तो जो है वो बढ़ जाती है। मरीज़ को चलने फिरने में दिक्कत होती है, और ज़्यादातर मोटापे वाले लोग जो है वो शरीयानों में सख्ती आ जाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। मोटे लोगों का पैदल चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन भी नॉर्मल से तेज़ हो जाती है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर निगाह रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों को रात के पहले पैर नींद आ जाती है और 1-2 घंटों के बाद जब आँख खुल जाए तो फिर नींद नहीं आती। ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। फ़ौरन अपना BP दूसरे रोज़ चेक कराना चाहिए। कुछ लोग फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम तो बस रात को 2-3 घंटे भी अगर सो लें तो बस फ्रेश हो जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है। ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर चेक कराने की बात है। दूसरी चीज़, अक्सर मोटे लोगों को फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, ये भी हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। ऐसे लोगों को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर BP चेक कराना चाहिए। तो बात मोटापे की हो रही थी, अब इलाज और परहेज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप नीयत कर लें कि मोटापे को कम करना है और पूरी ईमानदारी से ग़िज़ा और इलाज की तरफ तवज्जो देनी है। नंबर 1, वर्जिश और वॉक और जॉगिंग उम्र के लिहाज से आप करें, ये सबसे ज़्यादा मुफीद है।
और ग़ज़ा आप किसी हद तक कम कर दें। मसलन अगर आप 3 रोटियाँ खाते हैं तो आप 2.5 कर दें, 2.5 खाते हैं तो 2 कर दें, 2 खाते हैं तो 1.5 कर दें। मुर्गन और नशास्तदार ग़ज़ाओं से परहेज़ करें। दूध, घी, मक्खन, मिठाई और आलू, चावल बहुत कम कर दें। बजाय कोई बड़ा नुस्खा देने के आज मैं आपको छोटे छोटे टोटके और एहतियाती तदाबीर बताऊँगा जो कि आपके वज़न को कम करने में मामून होंगे। नमक भी आपको कम करना होगा। पानी मुनासिब पिएँ। बहुत ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें। 6-8 घंटा नींद काफ़ी होती है। 1 कप सब्ज़ पत्ती का कहवा, इसमें सिर्फ आधा लेमन मिला लें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। मोटापे में कमी का बायस बनेगा। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा और खूब पेट भर कर खाना ना खाएँ। खुश्क मेवाजात का ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें, यानी कि मुनासिब मकदार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त बकसरत ना खाएँ, यानी कि हर रोज़ ही गोश्त खाते चले जाएँ, ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। सब्ज़ियाँ और दालें भी इस्तेमाल करें। मेहनत और मशक्क़त के कामों से गुरेज ना करें, बल्कि बखुशी करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट ना जाए। एक नुस्खा और टोटका और भी हाज़िर खिदमत है। बरगे अरंड, जिसको अरनोली भी कहते हैं, खुश्क पत्ते 6 हिस्सा और लाख दाना 1 हिस्सा, यानी 1 और 6 के तनासब से आप कूट छान लें और ये आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को रोज़ाना खाएँ। ये आपको पेट कम करने में मामून होगा। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर साथ आधी चम्मच ज़ीरा सफ़ेद सुबह सवेरे आप खा लें, यानी कि शहद मिले पानी के साथ ज़ीरा सफ़ेद आधी चम्मच रोज़ सुबह निहार मुँह आप खा लें। इससे भी आपका पेट जो है काफ़ी कम होगा। और नाश्ता के बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। दिन में 3-4 बार नींबू के रस का शिकंजबीन बनाकर आप पिएँ और इसके साथ 1 चुटकी मूली के बीज आप ले सकते हैं। मूली के बीज पानी के साथ भी खाए जा सकते हैं। कभी शिकंजबीन ना भी हो तो पानी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये दिन में 3-4 बार मूली के बीज 1 चुटकी आप खाएं। काली मिर्च दिन में चंद मरतबा 2-2 दाने आप खाएं, यानी कि 2-3 मरतबा 2-2 दाने आप चूस लें या पानी के साथ खा लें, काली मिर्च के दाने। और मूली के बीज पानी के साथ ये भी आप खा सकते हैं। और काली मिर्च मूली के बीज तो आपको बताया ना कि वो अपना शिकंजबीन के साथ खाएं या पानी के साथ खाएंगे, यानी कि दोनों में से किसी के साथ भी खाए जा सकते हैं। और हर खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खा लिया करें, साथ सौंफ भी मिलाए जा सकते हैं। और खाने के साथ मूली का सलाद अक्सर इस्तेमाल करें और मूली पकाकर भी खाएं। सब्ज़ चाय में अदरक का टुकड़ा भी मिलाया जा सकता है। इसके अलावा एक देसी दवा है जिसका नाम है जवारिश कमूनी। इसे अरके ज़ीरा के साथ सुबह शाम 2 मरतबा आप खाएँ, इंशाल्लाह पेट और वेट कम करने में काफ़ी मामून होगा। इसके अलावा नाज़रीन, घी की जगह अच्छी कंपनी का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर जैतून का तेल है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है और अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो इसके बाद दूसरा नंबर सरसों का तेल है। इसे हल्की आंच पर आप मीठा कर लें और लहसुन की 10-12 तुरियाँ उसमें डाल दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उबाला खाएगा तो वो काफ़ी मुसफ़ी भी हो जाएगा और वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह ये उसको साफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। चावल, पुलाव, बिरयानी, ज़र्दा वगैरह से इज्तनाब करें या कभी कभार थोड़ा सा खा लिया करें। चावल उबाल कर या निचोड़ कर कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह कीनू, संतरा या माल्टा का जूस पिएँ और रोटी के साथ लहसुन और अदरक का बारीक बारीक टुकड़े काट कर रख लें और हर लुकमे के साथ एक टुकड़ा बारीक टुकड़ा मुंह में आप डालें और यहाँ सलाद के साथ ये दोनों चीज़ें रखवा लिया करें। रोटी अगर बेसनी इस्तेमाल करें तो क्या बात है जी, ये बहुत बेहतर है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह सेब खाना बहुत से फ़ायदे का अमल है। कुछ हुक्मा का ख्याल है कि सेब और केले को सूंघा जाए, यानी कि वेट कम करने के लिए उसे सूंघा जाए, खाया ना जाए, तो भी ये वज़न में कमी का बायस होगा। कुछ हुक्मा रात का ख्याल है कि सुबह 1 गिलास नीम गर्म पानी पिया जाए। मेरा ख्याल है कि नीम गर्म पानी पीना कोई अगर ज़्यादा पसंदीदा आपको ना लगे तो उसमें लेमन ग्रास डालकर उबाल लें और आधी चम्मच शक्कर की उसमें मिला लें। इस तरह वो ग्लास भर कर आप पी लें तो गर्मा गर्म पी लें। तो ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। वीडियो आराम से सुनकर इसमें जो बातें हैं वो आप नोट कर लें और वक्तन फ़क्तन इन बातों पे अमल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपको वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहले हफ्ते में आपका वज़न रुकेगा, दूसरे हफ्ते में आधा किलो कम होगा, तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह 1 किलो कम होगा। इस तरह हफ्ता में 1 किलो वज़न कम करना नुकसान का बायस नहीं होगा। हकीम और डॉक्टर काजी अफजाल सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको हर दुख दर्द गम परेशानी बीमारी से महफूज रखे और अपनी आजमाइशों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।